जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमें ये तो पता है कि हेल्थ केयर प्रैक्टिस में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स गलती करते हैं, वो रॉन्ग मेडिकेशन की शक्ल में या प्रेस्क्रिप्शन एरर की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। तो ये जो गलतियां हैं उनकी उसकी वजह से दो तरह के डैमेजेस होते हैं, एक रिकवरेबल डैमेजेस हैं, दूसरे नॉन रिकवरेबल डैमेजेस हैं। जो रिकवरेबल डैमेजेस हैं उनको तो किसी न किसी तरह से आप रिकवर कर सकते हैं, वो चाहे उसके रिसोर्सेज हों, चाहे उसकी एम्प्लॉयमेंट हो, या उसकी हेल्थ के वाले से उसके बॉडी का कोई अगर कोई डैमेज हुआ है उसकी ट्रीटमेंट के अतबार से आप उनको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन कुछ डैमेजेस ऐसे हैं कि वो नॉन रिकवरेबल हैं, वो वापस नहीं आ सकते। अगरचा हमारा इस्लाम के असूल के मुताबिक भी हरजाना और दैयत की एक शक्ल मौजूद है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे डैमेजेस हैं हेल्थ केयर प्रैक्टिस में, वो अमूमन वापस नहीं आते। वो कौन से हैं? ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस हैं जो हेल्थ केयर प्रैक्टिस में रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से, मेडिकल मिस्टेक की वजह से, पेशेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से अगर ये डैमेजेस होते हैं तो ये रिकवर नहीं होते। जो फर्स्ट वन है वो परमानेंट डिसेबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी है, ये रिकवर नहीं होती। दूसरी शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी भी अमूमन रिकवर नहीं होती, ये नॉन रिकवरेबल हैं। अगर कोई पेशेंट उसकी कैजुअलिटी होगी, उसकी डेथ होगी रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से या प्रेस्क्रिप्शन एरर की वजह से या पुअर क्लिनिकल प्रैक्टिस या पुअर फार्मास्यूटिकल केयर की वजह से अगर किसी की डेथ होगी तो ये भी नॉन रिकवरेबल डैमेज है। जो चौथा है, जो टाइम लॉस्ट होता है इस पूरे टेन्योर में, पेशेंट की ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होती है और जब तक उसे पता चलता है कि ये तो मेडिकेशन रॉन्ग है या मिस हैंडलिंग, मिस मैनेजमेंट है, उस पूरे टेन्योर में जो टाइम का लॉस होता है ये रिकवरेबल नहीं है। फिर जो इमोशनल स्ट्रेंथ पेशेंट लॉस करता है, उसका जो पैशन है वो जो लूज़ करता है, ये भी नॉन कंपेंसेटेबल और नॉन रिकवरेबल डैमेज है। जो 6th वन है वो उसकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, उसकी कॉम्पिटेंसी है, उसके स्किल्स हैं। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं वो समटाइम अल्लाह न करे अपनी बिनाई से महरूम हो जाते हैं, उनके बॉडी की स्ट्रेंथ उस लेवल की नहीं रहती। जो प्रेस्क्राइबर है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उसकी गलती की वजह से, पेशेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से, पुअर क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल केयर की वजह से, रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से जो पेशेंट है वो अपने किसी बॉडी ऑर्गन को लूज़ कर जाता है और उसकी वजह से अपनी स्किल, अपने प्रोफेशन में भी उसकी वो परफेक्शन नहीं रहती। जो 7th वन है वो उसकी रेपुटेशन है। कुछ ऐसे डैमेजेस हैं जो पेशेंट की रेपुटेशन को भी हर्ट करते हैं और ये रिकवर नहीं होते, और कुछ ऐसे भी डैमेजेस हैं जो उसकी फैमिली की इंटेग्रिटी को हर्ट करते हैं, जो वो फैमिली इंटेग्रिटी अमूमन कंपनसेट या रिकवर नहीं होती। और 9th वन उसकी सोशल इंगेजमेंट है। वो अगर सोसाइटी के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंगेज है, किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंगेज है, तो उसकी उस लेवल का स्टेटस नहीं रहता जिस लेवल का वो उस डैमेज से पहले था। जो लास्ट वन है वो कुछ ये जो पेशेंट है रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से, पेशेंट मिसमैनेजमेंट की वजह से, प्रेस्क्रिप्शन एरर की वजह से ये अपने स्पोर्ट्स को, अपने लीयर को, अपनी प्लेयर को, वो चाहे हंटिंग हो, स्विमिंग हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, उस लेवल से उसमें पार्टिसिपेशन अमूमन नहीं कर पाते जिस लेवल से वो इस डैमेज से पहले थे। तो गोया ये 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डैमेजेस हैं जो परमानेंट डैमेजेस हैं और ये नॉन रिकवरेबल हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी हेल्थ केयर प्रैक्टिस में जाएं या हेल्थ केयर फैसिलिटी आप बोरो करें, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिकल सेटिंग में जाएं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं, चाहे वो फिजिशियन हो, सर्जन हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं बल्कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, हेपेटोलॉजिस्ट हो,
कोई भी एक्सपर्ट है हेल्थ केयर प्रोफेशन का, उसके पास जाएं तो आप विजिलेंट रहें। उसी तरह से जिस तरह आप ज़िंदगी के बाकी मामलात में, अपने बिज़नेस में, अपनी प्रोक्योरमेंट में, अपनी घरों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से विजिलेंट रहते हैं, इसी तरह से आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिकल सेटिंग में भी विजिलेंट रहना चाहिए ताकि आप अपने डैमेजेस को मिनिमाइज़ कर सकें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।